भजन की किताब उसका एक अध्याय में उसका एक हाँ। भजन संहिता एक अध्याय उसका एक वचन। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर भजन संहिता की किताब राजा दाऊद ने कई अध्याय को लिखा है, इस बात को हम जानते हैं। और भजन का किताब एक गीत का किताब है, और इजरायली लोग यहूदी लोग इसको आज भी एक गीत के रूप में वो लोग गाते हैं। और भजन में कई सारे आत्मिक सिद्धांतों को, आत्मिक की ज्ञान को, आत्मिक की समझ को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और बहुत सारे हमारे आत्मिक के लाभ के लिए बहुत सारे वचन को हम यहाँ पर पाते हैं। और भजन का किताब वो किताब है जो हमारे लिए, आपके लिए, मैं समझता हूँ कि हर दिन हमको पढ़ना चाहिए। भजन की किताब और उसके बाद में जो है किताब, उसका नीति वचन की किताब हमको प्रतिदिन हमको पढ़ना चाहिए। ये हमारे आत्मिक का प्रोत्साहन के लिए और आत्मिक तो बढ़ने के लिए बहुत सारे वचनों को इसके द्वारा हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो, हमारा आज का अध्ययन है केवल इसी बात को, क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो। कौन है वो धन्य के लोग हैं? हमारा भाई कैलाश ने ये प्रार्थना किया कि हम कितना धन्य के लोग हैं। हम और आप धन्य के लोग हैं। हम और आप प्रिय संसार से हमको आपको अलग किया गया है। हम भले गरीब होंगे, हम भले संसार में हमारा इतना क्या बोलते हैं उसको नहीं होगा, लेकिन फिर भी याद रखना पियो, इस बात को हमारे जीवन में हमको याद रखना है, हमको समझना है कि हम और आप धन्य का लोग हैं। संसार से, लोगों से हम अलग लोग हैं। और इसीलिए ऐसे कई सारी बातें हैं कि हम और आप धन्य का लोग क्यों हैं। क्योंकि पहले हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 33 अध्याय उसका 29 पद। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय उसका 29 पद। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, देखिए मूसा की किताब में व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर और 29 वर्स। जल्दी पढ़ बेटा। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। यहाँ पर मूसा, प्रभु के दास मूसा के द्वारा इजरायलियों को आशीर्वाद दिया हुआ यह वचन है ये। और यहाँ पर इस 33 अध्याय का अंतिम पद में जिक्र करते हुए मूसा कहता है यहाँ पर इजरायलियों को, कौन इजरायली? जो परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से, बंधनों से उनको निकाल कर परमेश्वर ने लेके आया था। क्या कहता है देखिए, हे इजराइल, तू क्या ही धन्य है। परमेश्वर का प्रजा इजराइल के बारे में मूसा कहता है कि तू बहुत ही धन्य है। देखिए 400 साल तक इजरायली लोग मिस्र के देश में फिरौन के गुलामी में थे। वो फिरौन के उस दासत्व में थे वो लोग। और ऐसा कहता है कि उस मिस्र के देश में इजरायली लोग बंधक बना के उनको लेके गया था और बहुत सारे उनको अत्याचार किया था उनके ऊपर। और वहां पर 400 साल तक उनके दासत्व में थे। जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उनको निकाल के बाहर लेके आया, कहां पर लेके आया? कनान के देश में, जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, जहां पर महिमा का देश है। वो उस देश में लाने से पहले या उसमें पहुंचाने से पहले यहाँ पर मूसा अपने लोगों को या परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर आशीर्वाद देता है। कहता है, हे इजराइल, तू क्या ही धन्य है। क्यों धन्य क्या है इजराइल? धन्य के क्यों है? क्योंकि
यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा है। यहोवा से, परमेश्वर से उद्धार पाया हुआ प्रजा है इजरायली लोग। 400 साल तक मिस्र के देश में फिरौन की गुलामी में थे वो लोग। जो चीज वो करना नहीं चाहते थे वहां पर उनको करना पड़ता था। जो चीज वहां पर उनको नहीं करना चाहिए वो सब काम करते हुए मिस्र के देश में फिरौन की बंधुआई में, दासत्व में उनका जीवन बहुत ही दर्दनाक था। इतना दर्दनाक था, वहां पर कहते हैं कि इजरायली लोग मिस्र के देश में इतना परिश्रम से, इतना अत्याचार से वो लोग इतना पीड़ित हो गए, वो चिल्लाए वो लोग। पढ़ो उसको जरा, निर्गमन की किताब निर्गमन, उसमें देखिए इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, इतना अत्याचार किया वहां पर फिरौन के लोगों ने। वहां पर ऐसा कहता है कि वो लोग उनकी पीड़ा से, उन लोग दर्द से उनको चिल्लाया। निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय, निर्गमन की किताब पहला अध्याय, वहां पर इसीलिए परमेश्वर का दास मूसा कहता है कि तुम लोग क्या है, धन्य के लोग है। धन्य के क्यों क्यों लोग है? देखिए तीसरा अध्याय, निर्गमन की किताब तीसरा अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं वचन 7 पद पे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखिए 3 बातें कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर। पहला बोलता है कि अपनी प्रजा को मिस्र में उनके दुख को मैंने निश्चय देखे। इतना दुख में पड़ी था, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने उनको दुखों को देखा है मैंने। और आगे कहता है उसकी चिल्लाहट। क्यों चिल्लाहट? जो परिश्रम वो लोग करते थे वहां पर, वो परिश्रम से इतना वो लोग पीड़ा में आ गए, वो लोग चिल्लाने लगे। वो बोलते हैं वहां पर उनकी चिल्लाहट को जो परिश्रम से करने वालों के कारण होती थी, उसको मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा, इतना पीड़ित था वो, उनकी पीड़ा को परमेश्वर ने देखा। इसलिए यहां पर मूसा कहता है कि तुम लोग धन्य के प्रजा के, धन्य के लोग हो तुम लोग, क्योंकि तुमने यहोवा की ओर से उद्धार पाया है। तुम और उस मिस्र के गुलामी से, मिस्र की बंधुआई से तुमको छुड़ाकर परमेश्वर ने तुमको क्या किया? उद्धार किया तुम्हारा। और यह कहता है और तेरे तुल्य कौन है? देखिए इज़राइल जो 420 साल तक बंधुआई में थे, उसको उद्धार देके उनको बाहर निकाल के लेके आया। और कहता है मूसा, तुम्हारे तुल्य और कोई लोग नहीं है। ये बात हमारे लिए भी लागू होता है प्रिय भाई बहनों। हम और आप भी एक दिन मिस्र रूपी संसार में, पाप की बंधन में, पाप की दासत्व में हम लोग पीड़ित थे। हम लोग, हमारे हृदय पाप के कारण से मरा हुआ था, हमारा आत्मा मरा हुआ था। और ये हृदय के अंदर बहुत सारे पाप हमारे हृदय में वास करते थे। पौलुस कहता है कि मेरे हृदय में ऐसे पाप से वास किया था, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। हम और आप भी एक दिन प्रिय मिस्र, उस इजरायलियों की तरह मिस्र के देश में हम क्या थे? पाप के बंधन में, पाप के गुलामी में हम पड़े हुए थे। क्योंकि वचन कहता है कि 3 बात कहता है। देखिए पढ़ेंगे उसको भी जानने के लिए। यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय उसका 22 पद। यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय उसका 22 पद। बुक ऑफ आइजिया। मैंने तेरे हाँ पढ़ बेटा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहां पर वचन कहता है कि हमारे और आपके पाप जो है घने बादल के समान था बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है हमारा आपका पाप, हमारा आपका अधर्म उस काले घने बादल के समान हमको ढांपा हुआ था। इसीलिए हम और आप परमेश्वर से दूर थे। क्योंकि वचन कहता है कि हमारा आपका पाप इतना था, उस काले घटा
काले बादल के समान पूरा हमको आपको पूरा ढापा हुआ था उस पाप के काले बादल ने। इसीलिए हम और आप एक दिन परमेश्वर से दूर थे। हम और आप भी उस इजरायलियों के नाई मिस्र के गुलामी में, मिस्र के दासत्व में हम और आप बंधे हुए थे। और जो काली घटा, जो काले जो बादल के समान पाप ने हमको आपको ढांप दिया था और हम परमेश्वर से दूर थे। ये पहली बात है। दूसरी बात, बुक ऑफ यिर्मयाह की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 22 वचन। पहला, हमारा आपका पाप काले घटा बादल के समान था जो हमको ढापा हुआ था। दूसरा, यिर्मयाह नबी कहता है दूसरा अध्याय उसका 22 पद में, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और दूसरा कहता है, वचन कहता है कि पाप के काले धब्बे से हमारा आपका आत्मिक रूप बिगड़ गया था। यहाँ पर कहता है कि तेरे अधर्म का धब्बा। धब्बा क्या होता है मालूम है आपको? यह मालूम है, मैंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ है ना? ये व्हाइट शर्ट में थोड़ा सा भी एक टिप्पा काला लग गया वो दिखाई देता है। और ये पूरा व्हाइट शर्ट में अगर कहीं एक धब्बा, एक काला धब्बा यहाँ पर लग गया, पूरा व्हाइट शर्ट का, व्हाइट जो सफेद कपड़े का क्या उसका सुंदरता उसका चला जाएगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए आप एक व्हाइट कपड़ा पहन के आप कहीं मीटिंग में गए या कहीं सेवा में गए या कहीं मिलने के लिए गए तो रास्ते में मालूम है ज्यादा नहीं, एक दो काला छींटा अगर काला दाग यहाँ पर लग गया तो कैसा होता है? आप पूरा मीटिंग में या सभा में या किसी के बीच में बैठते समय आपको थोड़ा लज्जा महसूस होता है। क्यों? व्हाइट कपड़े में क्या है? व्हाइट धब्बा है या ब्लैक धब्बा है। तो वचन कहता है प्रियो, हमारा आपका जीवन भी इस अधर्म के धब्बे के द्वारा क्या हुआ था? हमारा आत्मिक कुरूपता या आत्मिक बोलते ना उसको, अकुरूपता आया था हमारे जीवन के अंदर, है ना? देखो, पड़ोस को जानने के लिए यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय में आइए। वो प्रियो, हमारा आपका जीवन भी मिस्रियों की तरह उस पाप के गुलामी में, पाप के दासत्व में हम और आप फंसे हुए थे। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे वचन 6 पद। पाँव से सिर तक कभी भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के छींक और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए और न तेल लगाकर नरमाए गए। ये पापियों का असली दशा यहाँ पर दिखाता है यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय का 6 पद में। पहला ने देखा हमारा आपका पाप काले बादल के समान जो हमको ढापा हुआ था। दूसरा, यिर्मयाह कहता है कि हमारा आपका अधर्म का जो धब्बा के कारण हमारा आत्मिक जीवन में कुरूपता से भरा हुआ था, सुंदरता नहीं था, है ना? यहाँ पर कहता है जैसे कहता है पांव से लेकर सिर तक। देखिए हमारा आपका आत्मिक दशा कैसा था प्रभु में आने से पहले। कहता है पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं था। हमारा पांव से लेकर सिर तक कहीं भी आरोग्यता मतलब निरोगी नहीं थे हम लोग। रोग से, पाप की रोग से हम ग्रसित थे। कहां से कहां तक? पांव से लेकर सिर तक। और कहता है आगे, और चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो दबाए नहीं गए थे। मालूम है घाव का जब हम दबाते थे क्या होता है ना? हमारा बहन सिंधु का देखो, अब यहाँ सिर पे फोड़ा था, इतना बड़ा फोड़ा था, उसको नहीं दबाया क्या होता है? वो घाव ऐसे ही रहता है पूरा। हमारा आपका पाप का घाव, अधर्म का घाव बोलता है कि ऐसा था घाव, उसको दबाए नहीं गए थे और न बांधे गए और न तेल लगा। 3 मारे। वो घाव दबाया नहीं था, उसको बांधा नहीं था, उसको तेल नहीं लगाया था। मतलब क्या है? हमारा घाव जो पाप का घाव है इतना बढ़ गया था, उसको दबाया नहीं था, तो वो ठीक होने का नाम ले रहा है। दूसरा, उसको बांधे नहीं गए थे, मतलब वो खुला था, मतलब उसमें बदबू आता था, गंदगी आता था उसमें। हमारा पाप का घाव खुला हुआ था। इस बात को आप जानते हैं। आप देखिए संसार के लोगों को जो उद्धार नहीं पाए, देखिए आप, है ना?
उनके जीवन से, हमारा हमारा वैसे जीवन था ना पहला, प्रभु आने से पहले हमारा जीवन में लोग पाप को देखते थे क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा था। हम झूठ बोलने में माहिर, हमारा जीवन में ऐसे ही जीवन था। मतलब हमारा घाव जो बांधा नहीं था, मतलब सब लोग देखते थे, हमारा जीवन ऐसा था। और वो पर कहता है तेल लगाकर नरमाए नहीं गए थे। इसीलिए प्रियो हमारा जीवन में ऐसा था। पहला, पाप के काले बादल से हमको ढांप दिया था। दूसरा, अधर्म की धब्बा से हमारा आत्मिक जीवन कुरूपता से हो गया था। और तीसरा, यूना की किताब 8 अध्याय उसका 34 पद, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 वर्स 34, 8 का 34। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तीसरा अवस्था, हम और आप पाप के गुलाम थे, पाप के दासत्व में थे हम वक्त। और आज भी हम देखते हैं कितने विश्वासी भाई बहन पाप की गुलामी में है, पाप की दासत्व में है, क्योंकि जिस वस्तु से मैं हार गया उसका मैं दास बन गया। ये हमको जानना है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये मोबाइल देखिए, ये मोबाइल को हम, मतलब क्या बोलते हैं, इससे हम हार गए, इससे हम लोग मोबाइल से हम हार गए। देखिए कितना बड़ा एक शैतान का काम है। ये हमसे इतना छोटा है, इसमें है ना, इसमें क्या है इसमें, मगर आप सच में कहे तो हम और आप इससे हार गए हैं। मतलब हम इसके गुलाम बन गए, इसके दास बन गए हमारा, है कि नहीं? क्योंकि इससे हम हार गए। आज जब हर एक जवान, चाहे वो प्रभु में हो चाहे प्रभु में नहीं हो, है ना, आप देखते होंगे ट्रेन में, बस में, देखिए आप एक कंपार्टमेंट में अगर 200 आदमी है, एक ट्रेन के अंदर 200 आदमी है, उस 200 आदमी से आप देखिए कम से कम 198 के हाथ में मोबाइल रहता है और हमेशा बिजी रहता है। मतलब क्या है प्रियो, आज हम और आप इस मोबाइल से हार गए, मतलब इसके गुलाम बन गए, इसके दास बन गए हमारा। इसी तरह प्रियो हम और आप भी पाप के गुलाम थे, पाप के दासत्व में थे हमारा। लेकिन क्या किया हमारा प्रभु यीशु मसीह ने? हमारे सारे पाप को, गुनाहों को अपने लहू से क्या किया? हमको धो दिया, क्षमा किया, हमारे अपराध को क्षमा किया, हमारे पाप को क्षमा किया, और हमारे हरेक गुनाहों को प्रभु ने ढांप दिया। पढ़ेंगे उसको बेटा, पढ़ बेटा जल्दी। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 पद, भजन संहिता 32 चैप्टर वर्स 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। पहली बात, हमारा अपराध को क्षमा किया, हमारे पाप को ढांपा दिया। दो बात दिखते हैं पर, पाप और अपराध, इसमें फर्क क्या है? पाप और अपराध में फर्क क्या है? हमारे अपराध को प्रभु ने क्या किया? सीखा बेटा, अपराध को क्या किया? क्षमा किया, है ना। और हमारे पापों को प्रभु ने क्या किया? ढांप दिया। ये पाप अपराध में क्या फर्क है? ऐसा मैं समझता हूं, अपराध जो है परमेश्वर की व्यवस्था का तोड़ना, है ना, परमेश्वर की व्यवस्था का तोड़ना, प्रभु की आज्ञा को तोड़ना, वो अपराध है। वो मान लीजिए हम और आप ट्रेन के, है ना, ट्रेन का जो ट्रेन है या ट्रेन का पटरी को हम पार करते हैं, वहां पर लिखा हुआ बोर्ड में कि ट्रेन का पटरी पार करना अपराध है, क्योंकि वो कानून है, देश का संविधान है, वो कानून है, वो हमारा देश का, हमारा राष्ट्र का कानून है। वो जो हम हमारे देश का कानून को या उसके हमारे राष्ट्र के जो कानून को हम उल्लंघन करते हैं, वो अपराध है। वो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना अपराध है वो, क्योंकि मैंने देश के कानून को मैंने उल्लंघन किया, वो अपराध है वो। उसी तरह परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करना, आज्ञा न मानना अपराध है वो। और पाप क्या है? पाप क्या है? पाप जो है हमारे मन के अंदर जो बुरे बुरे विचार आते हैं, हमारा मन के अंदर बुरे बुरे विचार, दुष्टता, लोभ, लालच, अभिमान, घमंड, ये पाप है। ये दो बातें, अपराध और पाप। मगर प्रभु वचन कहता है हमारे अपराध को क्षमा किया,
हमारे पाप को ढांप दिया गया, इसीलिए हम और आपको नहीं धन्य के लोग, वी आर ब्लेसेड पीपल। प्रियो, ये बात को हमको समझना है, हमको जानना है, वी आर ब्लेसेड पीपल, हम और आप धन्य के लोग हैं। इसलिए मूसा यहाँ पर कहता है, हे इज़राइल, क्या तू क्या ही धन्य है, क्योंकि यहोवा से उद्धार पाए हुए लोग हैं। इतना ही कहते, और तेरे तुल्य कौन, याद रखना प्रियो, हमारे आपके तुल्य और कोई नहीं। संसार में धनी होंगे, ज्ञानी होंगे, बलवान होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन प्रियो हम और आपके धन्य, हम और आपके तुल्य और कोई धन्य नहीं। वी आर द ब्लेसेड पीपल इन द वर्ल्ड, हम और आप संसार में सबसे धन्य के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पाप को ढांप दिया, हमारे अधर्म को क्षमा किया परमेश्वर ने। और आगे कहते हैं, बेटा अपने पाठ में आएंगे, व्यवस्था की किताब उसका 33 29 पद के ऊपर एक बार फिर नाम भी हो गया, 33:29 व्यवस्था विवरण हे उसका। इज़राइल, हाँ, हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा, तेरे उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। बस बस तेरे बस, शत्रु इतना ही नहीं प्रियो, केवल हम और धन्य के लोग, यहाँ पर कहता है प्रभु हमारी आपकी सहायता भी करता है। देखिए, परमेश्वर परमेश्वर हमारी आपकी सहायता भी करता है। इसीलिए प्रियो, हम और आप धन्य के लोग हैं। कभी भी अपने जीवन में, ऐसा मैं समझता हूं प्रियो, कभी भी अपने जीवन में हमको निराश नहीं होना है। संसार में हम लोग हैं प्रियो, दुख है, तकलीफ है, कठिनाई है, समस्या है ना। हमारा प्रभु का जन लोग भी बहुत समस्या में है, लेकिन हमारे लिए एक हम लोग क्या है, हम और आप धन्य के लोग हैं, क्योंकि हमारे पाप को, हमारे अपराध को क्षमा किया है। प्रभु सहायता करे, इस धन्यता को लेकर हम जीते हुए हम प्रभु को मिलने के लिए हमको तैयार होने में प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई जोसेफ गुआ से प्रार्थना कीजिए। भाई जोसेफ प्रार्थना कर सकते हैं आप।